हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो किताब खोलो, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 देख रहे हैं आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर? यस मिस। यस मिस। यस मिस। ओके, तो पेज नंबर 12 पे अभी पहले चिट चैट हम लोग देखते हैं। चिट चैट दिख रहा है आप लोगों को? चिट चैट उसमें पहला क्वेश्चन है। यस मिस। हाथ में पेंसिल है सबके? पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू यू रिसीव एनी गिफ्ट? आपको कभी भी कोई गिफ्ट कब मिलता है? व्हेन डू यू रिसीव गिफ्ट? मिस बर्थडे पर। मिस बर्थडे पे मिलता है। बर्थडे पर। बर्थडे नहीं बर्थडे बोलते, बर्थडे नहीं है वो, बर्थडे है, बर्थडे। 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 हाँ, बर्थडे पर मिलता है। और कब मिलता है? और कब मिलता है? चिल्ड्रंस डे पे। चिल्ड्रंस डे पे मिलता है। और कब मिलता है? एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। हाँ, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तब मिलता है ना? तो ये सब दिन वक्त में आप लोगों को जो है वो गिफ्ट मिलता है। अब डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट? डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट? गिव गिव देना। हाँ, तो डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट? तुमको गिफ्ट देना पसंद है? यस। तो इतना नहीं मालूम पड़ रहा तुमको? डू यू लाइक टू गिव, डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट मैं बोल रही इंग्लिश में, तो तुमको इतना समझ में नहीं आता है। हर बार ट्रांसलेट करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अब इतना हर एक लफ्ज को जोड़ के तुमको मायने समझ में आ जाना चाहिए। डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट, तो क्या बोलेंगे? यस। 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 Yes, I like to give gift. From whom do you get gift? From whom? Whom यानी किससे? Whom do you get gift? पेरेंट्स। Parents और एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स और पेरेंट्स, फ्रेंड्स और स्कूल में नहीं मिलता है आपको गिफ्ट, टीचर्स। यस है ना? टीचर्स। है ना? तो इस तरह से आप लोगों को गिफ्ट कितने लोगों से मिलता है। What is the best gift that you have ever received? You have ever received यानी अब तक आपको सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या मिला है? जल्दी बोलो। अभी आप पहली से लेके 8वीं तक पढ़ते हुए आ रहे हो, तो तुम्हारे जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट क्या है और वो आपको कौन दे रहा है? टीचर। बेस्ट गिफ्ट क्या है? गिफ्ट क्या है? मिस मेडल। मेडल। और अभी मैं आप ट्रॉफीज। अभी मैं आपको क्या दे रही हूँ? पढ़ाई तालीम ज्ञान। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टडी। चलो हाँ बोलो। I have received on my 23rd birthday from my uncle to a watch. ओके, वॉच है, ठीक है, लेकिन अब तक तुम लोगों को तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या मिला हुआ है? अभी मैं आप लोगों को क्या दे रही हूँ? टीचर बच्चों को क्या देता है? नॉलेज। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉलेज। ओके, एक तो वर्ड नॉलेज, एक तो वर्ड है नॉलेज, और दूसरा क्या है?
ई से आता है, ई से। इंटेलिजेंट नहीं, Education. वेरी गुड। एजुकेशन, क्या है वो? एजुकेशन, एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है, हाँ है ना, एजुकेशन। क्या है वो? Education. एजुकेशन। एजुकेशन, और वो कौन देता है आपको? टीचर, टीचर। सर, टीचर, टीचर सर यानी सब टीचर ही है। टीचर लेडीज भी होती है, टीचर जेंट्स भी होता है। टीचर यानी टीचर जो टीच करता है, टीचिंग करने वाला टीचर। ओके, वो लेडी भी हो सकता है, जेंट्स भी। वो द बेस्ट गिफ्ट एवर रिसीव्ड जो है वो ये है, नॉलेज या एजुकेशन है, वो आपको टीचर देता है। व्हाट इज इट स्पेशल फॉर यू? उसमें आपको स्पेशल क्या है? अब यहाँ पर आएगा नॉलेज। वो नॉलेज, हाँ, एजुकेशन जो आपको टीचर देता है उसमें स्पेशल क्या चीज है? तो क्या है उसमें स्पेशल चीज? नॉलेज। नॉलेज है। जब टीचर हमको एजुकेशन देते हैं तो हमको क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। नॉलेज, ठीक है। अब व्हाट गिफ्ट डू ट्रीज गिव्स टू मैनकाइंड? ट्रीज हमको क्या गिफ्ट देते हैं? जल्दी बोलो। Miss Fruits, flower, यस, flower, वेरी गुड। फ्रूट्स देते Sir, हैं, फ्लावर्स देते flower, हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना। ऑक्सीजन भी बोला देखो किसी ने। फ्लावर देते हैं, फिर ऑक्सीजन देते हैं, और क्या देते हैं? जब धूप होती है तो क्या देते हैं? छाव, छाव को क्या बोलते हैं? छाव, छाव। छाव, छाव को क्या बोलते हैं? शेड नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। छाव को क्या शेडो, बोलते हैं? शेड। 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 शेड, शेड यानी शेड, छाव। शेड यानी छाव। ठीक है। तो इस तरह से ट्रीज हम लोगों को फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऑक्सीजन और छाव देते हैं। ठीक है। और ग्रीनरी देते हैं। क्या देते हैं? ग्रीनरी। और ग्रीनरी के कारण से हमको क्या मिलती है? रेन आता है, रेन है। ग्रीनरी की वजह से क्या होता है? रेन आता है। ठीक। तो इस तरह से ट्रीज हम लोगों को ये सब चीज देती है। ठीक। अब नेम 2 पार्ट्स ऑफ ट्री दैट बिगिंस विथ। 2 पार्ट ऑफ ट्री आपको बताना है जो इस वर्ड से बिगिन होता है। चलो जल्दी बताएंगे। बी से क्या क्या आता है? ट्री का पार्ट? Miss Branch, ब्रांच। और फूल। फूल बनने से पहले क्या होता है? फूल बनने से पहले वो क्या कली, बोलती है? कली को, कली, को क्या बोलते हैं? कली को क्या बोलते हैं? कली को क्या बोलते हैं? बी से बोलो। कॉल नहीं, बी से आता है, बी से। बर्ड। bead, बीड Bird, नहीं, बर्ड। बर्ड। बर्ड bird, हाँ, बर्ड, ओके। अब एफ से क्या क्या आता है? प्लांट का Miss पार्ट? Flower, food, Miss flower, Flower, food, Flower, fruit, फ्लावर एंड fruit, फ्लावर और एंड एक फ्रूट। fruit. टी से क्या आता है? टी। टी से क्या आता है? टी। Trunk, ट्रंक। और ट्रंक और ट्रंक और ऐसा रहता है ना, ऐसा ऐसा रहता है देखो। इसको क्या बोलते हैं? बेल। इसको क्या बोलते हैं? बेल के जैसा रहता है ना, ऐसा उस दिन हमने साइंस के लेसन में देखे। तो ये इस तरह से जो रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको? टेंड्रिल। क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। टेंड्रिल। टेंड्रिल, देखो ऐसा लिखा है, drill, टेंड्रिल। टेंड्रिल। किसके घर से आवाज आ रही है? म्यूट करो। टेंड्रिल। सब लोग म्यूट करेंगे, बार बार बोला हुआ है, जवाब देने के बाद तुरंत म्यूट करना है। जब जवाब देना होता है उस वक्त में अनम्यूट करेंगे, जवाब देंगे, तुरंत म्यूट करेंगे। तो टेंड्रिल। तो यहाँ तक हो गया। इन मोस्ट कंट्रीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर आर 4 सीजन। कौन से सीजन्स हैं? एक तो स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है एंड विंटर है। हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमने उस दिन ज्योग्राफी में देखे थे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
ये हमारा दुनिया का गोल है। ये बीच में का 0 डिग्री जो है वो इक्वेटर है। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है ऊपर, ज्यादातर कंट्रीज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने सीजन होते हैं? स्प्रिंग यानी बाहर का मौसम, समर यानी गर्मी का मौसम, ऑटम यानी खिजा का मौसम, पतझड़ का, और विंटर यानी सर्दी का मौसम। इतने मौसम होते हैं। स्प्रिंग बाहर, समर गर्मी, ऑटम खिजा का, पतझड़ का, और विंटर यानी सर्दी का। Try to guess what is the season in the month given below. अब मार्च, अप्रैल और मई। मार्च अप्रैल में अभी मई महीना गया ना, तब कौन सा सीजन था? बाहर। बरसात के पहले कौन सा सीजन होता है? बोलो। समर। गर्मी समर। समर कौन गर्मी। सा लिखेंगे? समर। गर्मी नहीं बोलना है। समर ये इधर समर विंटर जवाब देना है। हाँ, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त है ना। अब समर के बाद में बरसात आती है, बरसात के बाद क्या आती है? बाहर आती है। तो बाहर के लिए मैंने कौन सा सीजन बताए? बाहर स्प्रिंग। स्प्रिंग स्प्रिंग ध्यान से सुना करो। हाँ, स्प्रिंग। उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। हाँ, इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा सीजन होगा? विंटर विंटर। हाँ, विंटर होता है। समर, समर के बाद में स्प्रिंग, उसके बाद में विंटर, और विंटर के बाद में, समर के बाद में असल में वो आना चाहिए, ऑटम आना चाहिए, पतझड़ का मौसम। समर के बाद में पतझड़ का मौसम आता है। उसके बाद में पतझड़ के बाद में फिर बरसात होती है। बरसात के बाद में फिर विंटर आता है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समर के बाद में लिखेंगे ऑटम, ऑटम। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे स्प्रिंग, और दिसंबर जनवरी फरवरी में लिखेंगे विंटर। ठीक है। अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ वहाँ पत्ते सब गिरते हैं, है ना। पत्ते गिर रहे हैं, ये सब दिखा होगा ना आपने। तो वो होता है ऑटम का सीजन। हाँ, जून जुलाई में, अभी जुलाई के महीने में देखो आप लोगों को पत्ते गिरते हुए सब तरफ दिखाई देते होंगे। और ऑटम का मौसम होने के बाद में फिर आपको दिखेगा कि बरसात का पानी गिर चुका होगा, तो सब पत्ते, नए नए पत्ते आएंगे पौधों में, सब हरियाली छा जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में सर्दी का मौसम आता है, जनवरी फरवरी में। अब खुद देखना बाजू आजू में आजकल आजकल तुम लोगों को दिखते हैं जब हवा छूटती है ना, तो सब पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों के। तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई का, जुलाई अगस्त। तो अभी ऑटम का महीना चल रहा है, पतझड़ का मौसम चल रहा है। हाँ, पतझड़ का मौसम चल रहा है। अभी ये पत्ते गिर जाएंगे ना, तो सब पेड़ों के पत्ते खाली हो जाएंगे, और फिर बरसात लग चुकी होगी भरपूर। फिर क्या हो जाएगा? नए नए सब में पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, फिर सब ग्रीनरी दिखेगी, हरियाली दिखेगी। तो उसको बोला जाता है स्प्रिंग। वो स्प्रिंग का मौसम। और स्प्रिंग का मौसम आएगा, सब तरफ हरियाली छा जाती है, तो सब माहौल जो है वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, और फिर सर्दी का मौसम आता है। ठीक है। तो इस तरह से मौसम का चक्कर जो है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कौन से महीने में कौन सा मौसम होता है, ये आपको याद करना है। हाँ, कौन से महीने में कौन सा मौसम होता है। अब एन आर्टिस्ट पेंट पिक्चर यूजिंग कलर। बराबर। जो पेंटिंग करता है, मैंने आप लोगों को म्यूट करने के लिए कहा है, ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है, और यही सब हम लोग के रिकॉर्डिंग में जा रहा है।
अब जब तक जवाब नहीं देना है ना, आप लोग अनम्यूट नहीं करेंगे कोई भी। अब आर्टिस्ट जो होता है वो पेंटिंग करता है, पेंटिंग करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट। उसके बाद में पोएट जो होता है वो क्या करता है? ही ऑल्सो कैन पेंट पिक्चर्स इन योर माइंड। वो भी हमारे दिमाग में एक पिक्चर पेंट कर सकता है। एक पोएट भी पिक्चर पेंट कर सकता है, एक राइटर भी पिक्चर पेंट कर सकता है। किसके जरिए? शब्दों के जरिए, अल्फाजों के जरिए वो हमारे दिमाग में एक तस्वीर ला सकता है, अल्फाजों के जरिए, माइंड में और इमेजिनेशन, बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस। वो हमारे दिमाग में फ्रेजेस लाके जो है वो एक पिक्चर ला सकता है। जैसे कि मैंने अभी बोली ब्लू स्काई, तो तुम्हारे दिमाग में फौरन ब्लू रंग का स्काई ऐसा नजर आता है ना तुमको, बराबर? तो जो भी मैं बोलूंगी, सॉफ्ट व्हाइट क्लाउड, सॉफ्ट व्हाइट क्लाउड अगर मैं बोलूंगी तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत जो है वो क्लाउड्स आ जाएंगे। क्लाउड्स कैसे दिखते हैं? फिर फ्लोटिंग क्लाउड्स यानी तैरने वाले क्लाउड, तो दिमाग में तुम्हारे इधर से उधर जाते हुए क्लाउड्स नजर आएंगे। तो इस तरह से राइट डाउन सच phrases which describe anything beautiful in nature। बताओ, चलो जल्दी जल्दी बोलो एक एक करके। कोई ऐसा लफ्ज बोलो जिसको बोलने के बाद में किसी के दिमाग में उसकी तस्वीर आ जाए। बोलो। रेड रोज। अब्दुल कलाम आजाद। रेड रोज। मैंने नेचर की ब्यूटी बोला फैजान। यस सॉरी। रेड रोज, रेड रोज। उसके बाद नेचर की ब्यूटी जाहिर करने वाला बोलो। ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल फ्लावर है ना। ब्यूटीफुल फ्लावर से हम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है। अब रेड रोज बोलेंगे तो कैसे पर्टिकुलर लाल रंग का गुलाबी मेरे दिमाग में आएगा? तो ऐसा क्लियर विजन दो। मैंगो ट्री। मैंगो ट्री, हाँ मैंगो ट्री। मिस नट ब्राउन। क्या? नट ब्राउन। ब्राउन नट। नट ब्राउन उल्टा नहीं, ब्राउन नट। ब्राउन नट। ब्राउन नट। और बोलो। हमारे बाजू में घर के बाहर तुमको ग्रीन ग्रीन क्या दिखता है शाहिद? देखते रहता है। ग्रीन ग्रास। ग्रीन ग्रास है ना, ग्रीन ग्रास। ठीक है। ग्रीन ट्री। ग्रीन ट्री, ग्रीन ग्रास, ये सब तुम जैसे ही बोलते हो किसी की भी नजरों के सामने तुरंत आ जाएगा ना। ग्रीन ट्री, ग्रीन ट्री बोलेंगे तो तुरंत एक हरे कलर का पेड़ आ जाएगा नजर के सामने। ग्रीन ग्रास बोलेंगे तो हरा भरा घास का पूरा मैदान सामने आ जाएगा, है ना। तो ऐसे, और यहाँ पे सिर्फ 4 का ही दिया हुआ है, आप लोग अगर और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चिट चैट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चिट चैट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ओके। हाँ बोलो साहिल, कुछ बोलने जा रहे हैं? गोल्ड फ्लेक्स मिस। क्या हुआ? कुछ नहीं मिस, बोल ही रहा था। बोलना क्या बोल रहा है? गोल्ड फ्लेक्स। गोल्ड फ्लेक्स, गोल्डन कलर का फ्लेक्स है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। हाँ। तो ये सब नेचर की चीजें हैं जो एक लफ्ज बोलने से हमारे दिमाग में तुरंत उसकी तस्वीर बन जाती है। ठीक है। तो 2 लोग हम लोगों के पास में जो है सामने हमारे विजुअलाइजेशन ला सकते हैं। एक तो आर्टिस्ट जो पेंटिंग करके अपने सामने जो है वो तस्वीर लाएगा। जैसे कि तुम्हारे पेज नंबर 13 के ऊपर देखो, दोनों का काम दिया हुआ है। नीचे जो ट्री बना हुआ है ये आर्टिस्ट का काम है, और ऊपर जो पोएम लिखी हुई है वो पोएट का काम है। ठीक है। तो आर्टिस्ट ने आपको ट्री की तस्वीर जो है वो बना के बता दी कि ट्री इस तरह से होता है, और पोएट ने ऊपर अपनी पोएम में जो है वो कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए आपको समझाया है कि ट्री क्या चीज है, वो हमारे किस काम आता है, और वो किस तरह से हमारे लिए काइंड है। बोलो। थोड़ा तेज बोलना। तेज बोलूं? और यस मिस। अभी आ रहा है सुनने? सुनने आ रहा है? यस मिस। ओके।
सो Yes, अभी यहाँ miss. से, हाँ, यहाँ से हमारी पोएम शुरू होती है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। ट्री जो है वो सबसे दुनिया में रहमदिल चीज है जहां तक मुझे पता है। हाँ, ट्रीज जो है वो काइंडेस्ट थिंग है, सबसे रहमदिल चीज है दुनिया की। तो क्यों उसको रहमदिल बोला हुआ है, ट्रीज को क्यों रहमदिल बोला हुआ है, देखते हैं हम अब अपने पोएम में। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। ट्रीज जो है वो काइंडेस्ट, काइंडेस्ट यानी सबसे रहमदिल चीज है। हाँ, सबसे रहमदिल चीज है। सबसे रहमदिल चीज है ट्रीज, मुझे पता है। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। व्हाई दे आर काइंडेस्ट? ट्रीज क्यों काइंडेस्ट है? बिकॉज दे डू नॉट हार्म। हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। दे सिंपली ग्रो, वो सिर्फ ग्रो होते रहते हैं। फैजान म्यूट करो। तो वो सिर्फ बढ़ते रहते हैं। हाँ, किसी को नुकसान किए बगैर बढ़ते रहते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज। इसके लिए जो काउज जो है वो थक कर नींद में सोना चाह रही है, तो उनके लिए वो क्या बनाती है? शेड बनाती है। शेड यानी अभी मैंने बताई थी, शेडो, शेड यानी छाव देना, छाव। छाव, हाँ, तो वो छाव देती है जब कोई उसके छाव में सोना चाहता है, जैसे कि गाय वगैरह थक कर उसके छाव में सोते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बॉज, अमंग देयर बॉज, बॉज यानी ब्रांचेस, बॉज यानी ब्रांचेस। तो उसकी टहनियों पे चिड़िया, बर्ड्स, बहुत सारे परिंदे, बर्ड्स यानी यहाँ पे परिंदे हैं, बहुत सारे परिंदे उसके टहनियों पर, उसके ब्रांच पर जो है वो बैठने के लिए आते हैं। तो उसके साए में जो है वो एनिमल्स, काऊ, एनिमल, इंसान, सब लोग उसके साए में नीचे बैठते हैं और उसके ब्रांचेस के ऊपर सब परिंदे आके बैठते हैं। They give us fruits in leaves above. वो हम लोगों को क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं। और वो फ्रूट्स कहाँ होते हैं? लीव्स के ऊपर। एंड लीव्स अबाव। एंड वुड टू मेक अ हाउस ऑफ। और हमको क्या देते हैं? वुड देते हैं। वुड देते हैं जिससे हम लोग अपना क्या बनाते हैं? हाउसेस बनाते हैं। लकड़ी देते हैं हमको जिससे हम अपने घर बनाते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन। और लीव्स हमको देते हैं जलाने के लिए, जिससे हम हैलोवीन, हमारा जो फेस्टिवल है वो मनाते हैं। ये फेस्टिवल जो है वो ऑटम के सीजन में, पतझड़ के सीजन में मनाया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में। वेस्टर्न कंट्रीज में हैलोवीन जो है वो एक उन लोगों का एक त्योहार टाइप है, त्योहार है। वो बीच में शेकोटी जला के जैसे नाचते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान में भी देखो शेकोटी जला के नाचते हैं। तो उस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में क्या करते हैं, पतझड़ के मौसम में जो पत्ते गिरते हैं ना, वो पत्तों को जमा करके उनको जलाते हैं और उसी तरह से शेकोटी के जैसा बनाते हैं और एक फेस्टिवल मनाते हैं। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। और स्प्रिंग के मौसम में क्या होता है? बाहर के मौसम में न्यू बर्ड्स आते हैं, नए नए जो है वो फूलों के बर्ड्स, फूलों की कलियां आती है। ऑफ ग्रीन, हरे हरे पत्ते निकल आते हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन। और वही हमारा जो जब दिन निकलता है उस वक्त में वो नए नए पत्ते निकलते हैं। टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। यही जो पेड़ पौधे के नए नए पत्ते होते हैं, यही सबसे पहले सूरज की किरणों को छूते हैं, क्योंकि इंसानों से पहले पत्ते और फूल और पेड़, परिंदे, ये सारे लोग जागी जाते हैं, हम सोते रहते हैं, लेकिन ये सब लोग जो है वो जगे हुए रहते हैं। तो सूरज की सबसे पहली किरण को छूने वाले यही लोग होते हैं।
So to touch the beams of morning sun, beams यानी सूरज की जो किरण होती है उसको बोला गया है beams of morning sun. They are the last to hold the light. और वही लोग सूरज की आखिरी किरण को भी छूते हैं. सूरज की आखिरी किरण को भी छूने वाले यही पेड़ पौधे होते हैं. और when evening changes into night, जब शाम से रात हो जाती है, जब सूरज गुरूब हो जाता है, शाम से रात होती है, तो सूरज की आखिरी किरण को भी यही लोग छूते हैं. And when a moon floats on the sky, जब चांद उसके बाद में निकलता है आसमान में, तो चांद की जो किरणें हैं, चांद की रोशनी को भी यही लोग छूते हैं. They hum a drowsy lullaby. वो क्या करते हैं? They hum a drowsy lullaby. वो लोग एकदम नींद आने वाली लोरी जैसे सुनते हैं, महसूस करते हैं. नींद आने वाली लोरी सुनते हैं और महसूस करते हैं. Of sleepy children long ago. बच्चे भी जो है वो नींद के लिए, लंबी नींद के लिए जो है वो लंबी नींद अभी रात भर सोने वाले हैं. Trees are the kindest thing I know. बच्चे भी रात को लंबी नींद सोने के लिए जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि रात हो चुकी है और ये जो लोग हैं वो एकदम अच्छी खामोशी से लोरी गाते हैं, जिससे बच्चों को नींद आती है, लंबी नींद सोते हैं. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ट्रीज जो है वो काइंडेस्ट थिंग आई नो. ये पोएम किसने लिखी हुई है? इसके पोएट कौन है? हैरी Ben. हैरी बैन इसके पोएट हैं. Harry Ben. हाँ, इन्होंने ये पोएम लिखी हुई है. तो इस तरह से आप लोगों की ये पोएम कैसी लगी आप लोग बताएंगे. और ये ट्री, इससे भी अच्छा खूबसूरत ट्री आप बनाएंगे. ट्री बनाना है, ट्री की ड्राइंग करनी है और ट्री के बारे में यहाँ पर जो जो मालूमात हुई है ये आप लोगों को करनी है. ठीक है. तो यहाँ पर जो है वो, यहाँ तक किसी को कोई चीज अगर समझ नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हो. यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हो. ठीक है. कोई चीज समझ नहीं आई है तो पूछ लो. चलो फिर से मैं एक बार पोएम रीड करती हूँ, मेरे बाद में पोएम रीड करेंगे, नहीं तो एक एक लाइन रीड करेंगे. चलो कम ऑन. फर्स्ट लाइन कौन पढ़ेगा? हिना. मिस मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो. एक मिनट अभी एक को बोली ना तो दूसरे नहीं बोलेंगे. हाँ पढ़ो फैजान. There are the kindest trees are the kindest thing I know. Things I know. पूरा दिख रहा है. बस नेक्स्ट पढ़ो. अंजू. Yes, मिस पढ़ रही हूँ. They do not harm, they simply grow. वेरी गुड. चलो साहिल पढ़ो. And spread a shade for sleepy cows. और स्लीपी काउ. थोड़ा ध्यान देके पढ़ो. हाँ साहिल. चलो अगली लाइन पढ़ो. नीना पढ़ो. And gather birds among their boughs. वेरी गुड. मुबिन पढ़ो. मुबिन. They give us fruit in leaves above. ठीक है. They give us fruit in leaves above. नेक्स्ट अगला कौन पढ़ेगा? जैनब. And wood to make our houses of. वेरी गुड. नेक्स्ट पढ़ो. साहिल नहीं, शाहिद पढ़ो. शाहिद पढ़ो. शाहिद.
and the leaves to burn on holy Halloween. and Halloween. Halloween बस and बस in बस the बस बस एक लाइन. And leaves to burn on Halloween. And leaves to burn on Halloween. चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? अरबिया. अरबिया. Yes, Miss, पढ़ी हूँ. And in the spring new birds of green. वेरी गुड. चलो तरन्नुम पढ़ो. They are the first when they begun. ओके वेरी गुड. हामिद पढ़ो. To touch the tints of morning sun. वेरी गुड. नेक्स्ट इसमें चलो और कौन रह गया अभी? आयशा पढ़ो. they are the last to hold the लाइट. light. वेरी गुड. चलो लाडेसा. लाडेसा पढ़ो. They him when evening that changes and that they into night. excuse my ओके वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. हाँ हामिद ने पढ़ा. नेक्स्ट पढ़ेगा कौन अभी? मंतशा. मंतशा पढ़ो. नाजमीन पढ़ो. नाजमीन. हेलो नाजमीन. चलो हामिद पढ़ो फिर से. हामिद. And when a moon floats on the sky. वेरी गुड. नेक्स्ट लाइन फैजान पढ़ो. They hum a drowsy lullaby. वेरी गुड. नेक्स्ट साहिल पढ़ो. मैं पढ़ूं. साहिल. हाँ पढ़ो. पढ़ो साहिबा. साहिबा पढ़ो. Of sleep children long अगो. ago. हाँ चलो तरन्नुम अगो. पढ़ो. तरन्नुम. Yes, Miss. Trees are the kindest thing I know. Kindest Kindest thing I know. thing I know. ओके. तो इस तरह से हम लोगों की ये पूरी पोएम हो चुकी है. मैं आप लोगों को इसकी ट्यून के साथ में YouTube का जो वीडियो होगा वो भेज दूंगी. आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और उसी ट्यून में गाने की कोशिश करेंगे. बी द बेस्ट भी मैंने आप लोगों को भेजी थी. बी द बेस्ट भी आपको अगर अभी तक नहीं भेजी है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, उसी ट्यून में गाकर और भेजना है. और ये मैं सब बच्चों को बोल रही हूँ. हाँ सुनने आ रहा है ना? फैजान, हामिद, साहिल, मुबीन, सबको बोल रही हूँ. तमाम बच्चों को बोल रही हूँ. ठीक है. शाहिद क्या नाम है इसका? शाहिद. हाँ क्राफ्ट का इतना अच्छा बना के भेजता है ना फोटो निकाल के. शाहिद तो इंग्लिश की पोएम का भी रिकॉर्डिंग करके भेजने का. हाँ सुन रहे शाहिद? हेलो शाहिद. फोटो चिपका के किधर चले गया? हेलो. Yes, miss. हाँ Yes, miss. हाँ. असली शाहिद में और फोटो वाले शाहिद में मुझे फर्क मालूम पड़ता है. हाँ तो फोटो चिपका के नहीं जाना. तो इस तरह से हम लोगों की ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है. हाँ
अब टाइम भी हम लोगों का अभी शायद खत्म होने आ रहा है, थोड़े से ही 2-4 मिनट बाकी है। तो यहाँ तक के आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी है तो पूछ लो। जितने भी वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं आप लोगों को दिख रहे होंगे, वो सारे वर्ड्स को आप लोग अंडरलाइन करेंगे। ये सारे जो है आपके डिक्टेशन वर्ड्स है, ये सारे स्पेलिंग्स को आपको याद करना है, ठीक है। डिक्टेशन वर्ड्स है, आप लोग घर में याद करेंगे और आपके घर के जो दूसरे भाई बहन होंगे या घर के पेरेंट्स होंगे तो उनको बोलेंगे आप लोग कि आपको डिक्टेशन दे, और वो आपको डिक्टेशन देंगे तो कितने वर्ड सही आ रहे, कितने रॉन्ग आ रहे। जो रॉन्ग आएंगे तो उनको दोबारा फिर से आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये येलो कलर की जो पट्टी है इसमें देखो, इसके अंदर हमेशा ना जो पीछे हमारे 2 लेसन गए इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, ये येलो कलर की पट्टी होती है, उसके अंदर भी कुछ सवालात होते हैं। तो उन सवालात के भी आपको जवाब लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, हाउ डू ट्रीज सर्व बर्ड एंड एनिमल। हाउ डू ट्रीज सर्व बर्ड एंड एनिमल। तो बर्ड्स के लिए क्या करते हैं, बर्ड्स कहाँ पर जाकर बैठती है, बर्ड्स कहाँ जाके बैठती है, ट्री के कहाँ, बंच में, बंचेस में, ब्रांचेस में, बंच। हाँ यहाँ पे वर्ड उसके लिए दिया हुआ है बॉज, यहाँ पे बॉ वर्ड दिया हुआ है लेकिन उसका मतलब है ब्रांचेस। सो बर्ड्स किसके ऊपर जाके बैठती है, ब्रांचेस के ऊपर। और एनिमल्स कहाँ बैठते हैं, जाके उसके शेड में, है ना। सो ट्री गिव्स शेड फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स रिलैक्स ऑन ब्रांचेस। बर्ड्स रिलैक्स ऑन ब्रांचेस। तो इसका जवाब इस तरह से आएगा कि ट्रीज जो है वो कैसे सर्व करते हैं बर्ड्स को, ट्रीज सर्व बर्ड्स बाय रिलैक्सिंग देम ऑन देयर ब्रांचेस एंड एनिमल्स टेक शेड अंडर द। सिर्फ 3 सवाल बाकी रह गए हैं, उसके बाद में हम लोग ये मीटिंग बंद कर देंगे। हाँ, दूसरा सवाल है, व्हाट डू ट्रीज ऑफर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को ट्रीज क्या क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, है ना, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं और वुड देते हैं उनको घर बनाने के लिए। म्यूट करो, सब म्यूट करो। फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, वुड देते हैं उनको घर बनाने के लिए। तो ट्रीज सर्व ह्यूमन बीइंग्स बाय गिविंग फ्रूट्स, flowers and wood for making houses. Fruits, flowers and wood for making houses. ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, which part of the tree glow first at sunrise। कौन सा पार्ट जो है वो ट्री का वो सनराइज में ग्लो होता है। हाँ, कौन सा पार्ट ग्लो होता है। तो यहाँ पर जो है वो which part of the tree glows first at sunrise। तो कौन सा जो पार्ट है वो ट्री का सबसे पहले आता है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, they are the first when days begun to touch the beam of morning sun। तो कौन सा पार्ट जो होता है वो tip of the tree, the tip of the tree glows first at sunrise। The tip of the tree glows first at sunrise. Next, what do trees do first for small kids? Small kids के लिए tree क्या गाता है? Tree क्या गाता है small kids के लिए? Drowsy lullaby. So trees sing drowsy lullaby for small kids. Tree sings drowsy lullaby for small kids। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों का लेसन खत्म होता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। इंग्लिश का पूरा यहाँ तक जो है वो आप लोग ये चिट चैट का पूरा कंप्लीट कर लेंगे और ये वाला जो अभी होता है ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगले लेसन में हम लोग थर्सडे के दिन वापस इंग्लिश देंगे। उस टाइम पे मैं आप लोगों को ये इंग्लिश वर्कशॉप करवा दूँगी। ठीक है, पेज नंबर 14 और 15 का इंग्लिश वर्कशॉप करवाते हैं थर्सडे के दिन। इसमें हम ग्रामर का भी पाठ करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
Miss, Allah Hafiz.